नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर आप सब बच्चों के सामने। और आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो है, अभी रिसेंटली हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि जो हरियाणा डी ग्रुप का जो रिजल्ट निकलेगा उसमें जो 5 नंबर आपको 9 जो के मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसके ऊपर पहले से सी ग्रुप वालों ने केस किया हुआ था। तो अब जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपका 95 नंबर में से आएगा। हालांकि उसकी तारीख भी है 21 तारीख, तो उस दिन भी आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में क्या फैसला रहने वाला है। लेकिन उससे पहले बहुत सारे बच्चों के एसएमएस आ रहे हैं कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करें, क्योंकि कई सारों को एक्साइटमेंट है कि अब की बार तो डी में लग ही जाएंगे, मतलब लग ही जाओगे, लग सपने क्या मतलब साकार ही हो जाएंगे। तो वो बच्चे एकदम से जैसे रिजल्ट आता ना तो हड़बड़ाहट जाते हैं, सब लोग जाते हैं, तहसील में जाते हैं, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो अभी से पहले डॉक्यूमेंट तैयार कर लो ताकि आपको उस समय पर कोई हड़बड़ाहट ना हो और कोई डॉक्यूमेंट आपका मिस ना हो जाए, जिससे आपकी नौकरी मतलब कि भी पास होते होते हुए भी ऐसा ना हो कि भी आपको किसी डॉक्यूमेंट की वजह से आपको ज्वाइनिंग ना मिले। देखो, सबसे पहला जो काम है ऑथेंटिसिटी की भी आप कैंडिडेट हो तो उसके लिए आपको अपना एप्लीकेशन नंबर या फिर जो भी आपका रोल नंबर है उसकी कॉपी तैयार करो। आप 2-3 कॉपी तैयार कर लेना, वो तैयार करो। उसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा उसकी कॉपी आपको तैयार करनी है। फिर उसके बाद जो भी आपका एकेडमिक जो एग्जाम्स आपने दिए, जैसे 10th हो गया आपका, 12th हो गया, ग्रेजुएशन जो भी MA PhD जो भी आपने किया है, तो उन सब की 4-4 कॉपी आपने करनी है। 4-4 सेट बना लो हर उसका। और 4 सेट में आपको क्या करना है, एक सेट को अटेस्ट करवा लो गजटेड ऑफिसर से, दूसरे सेट को सेल्फ अटेस्टेड करो, खुद से ही सेल्फ, वैसे तो सेल्फ अटेस्टेड ही मांगा जाएगा, लेकिन फिर भी हो सकता है कि भी गजटेड ऑफिसर वाला भी आपको साथ में रखना है। तीसरा, और जो 4 जो रहेंगे, 2 और जो एक्स्ट्रा है उनको आपने ब्लैंक रखना है, ताकि इन एनी केस जब भी आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप उसमें से निकाल के वो लगा के आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हो। उसके बाद है 4 फोटोज, लेटेस्ट जो फोटोज हैं, या फिर 6 महीने पुराने अगर आपके पास फोटोज हैं तो वो फोटो 4 रखिएगा। बल्कि मैं तो ये कहूँगा 4 से ज़्यादा ही कर लो, 7-8 फोटो अपने तैयार रखो, क्योंकि कई बार मिसप्लेस भी हो सकता आप जा रहे हैं पर्स ही गुम हो जाए, उसमें आपने फोटो रखे हुए हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा हाँ ध्यान रखो कि भी आपको जल्दबाजी ना हो। फिर बात करते हैं डोमिसाइल की, कि डोमिसाइल कितना पुराना होना चाहिए। क्या अगर 2 साल पुराना डोमिसाइल तो दोबारा से बनवाएं? भाई कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा से डोमिसाइल बनवाने की। अगर आपके ऊपर ये मोहर लगा दिया कि भी यू आर द रेजिडेंस ऑफ हरियाणा स्टेट, तो आप हो। अगर मैं अब 1 साल दिल्ली में रह के आ जाऊं, मुंबई में रह के आ जाऊं, तो मेरा डोमिसाइल तो कहाँ का रहेगा, यहीं का ही रहेगा। तो इसलिए आपको लेटेस्ट बनवाने की ज़रूरत नहीं है, पहले से आपका बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद है इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड की अगर हम बात करें, तो वो अगर किसी ने सर्टिफिकेट लगा रखा है तो वो आपको लेटेस्ट जो भी आपका जो ये आपका फैमिली कार्ड है उसके हिसाब से जो भी बनता है तो वो आपको लेटेस्ट आपको लेके जाना पड़ेगा। उसके अलावा फिर आपको एक आधार कार्ड लेना पड़ेगा। आधार कार्ड तो सबके पास होता ही है, तो आधार कार्ड की भी आपको 4 कॉपी, 4 ही रख लेना। एक खुद से 2 टेस्ट कर लेना, बाकी 2 वैसे एक्स्ट्रा रख लेना। आधार कार्ड कहीं से गजटेड ऑफिसर से तो अटेस्ट आपका होगा ही नहीं, तो आप खुद से ही कर सकते हैं। तीसरा, पैन कार्ड लेना है या नहीं लेना। पैन कार्ड की वैसे अभी तक कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ जिसमें आपसे पैन कार्ड भी मांगा जाता है, बाद में मांगा जाएगा जब आपकी सैलरी आएगी, मीन्स आपकी ज्वाइनिंग होने के बाद। तो उससे पहले लेके जाएं या ना लेके जाएं, देखो अगर नहीं लेके जाओगे तो कोई समस्या नहीं आने वाली है, लेके जाओगे तो कुछ मतलब आपका बिगड़ेगा भी नहीं। तो बेटर है कि भी उसकी भी 1-2 कॉपी अपने साथ रख लेना, वैसे वहां पर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर है, कई बार जैसे बहुत सारे बच्चों के सामने प्रॉब्लम ये है कि सर एप्लीकेशन फॉर्म में मेरा नाम था अमित कुमार, लेकिन वैसे आधार कार्ड में है मेरा अमित, तो क्या मेरा फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, क्या मुझे ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप कोर्ट में जाओगे और कोर्ट में जाके आपको एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा, जिसमें एक नोटरी लगेगी, दूसरा एक खुद से जुडिशियल स्टाम्प पेपर जिसको हम बोलते हो, जुडिशियल स्टाम्प पेपर आप बनवाओ कि ऐसे ऐसे इस एडवर्टाइजमेंट के इस भर्ती के लिए मैंने फॉर्म भरा था, जिसमें मेरा ओरिजिनल आधार कार्ड में ये है, मार्कशीट में ये है,
और गलती से मेरा ये नाम वहाँ पे भरा गया, और हालांकि ओरिजिनल मेरा ये है। तो उसमें आपको ऐसा कुछ नहीं होगा कि भी कोर्ट की तरफ से आपको ज्वाइनिंग ना मिले। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें कोर्ट ने ज्वाइनिंग, मतलब कि कमीशन ने ज्वाइनिंग दिया है, और शुरू में मना किया था, तो कोर्ट के थ्रू उनको ज्वाइनिंग मिल भी गया था। तो इसलिए घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं। गलती चाहे आपसे कहीं पर भी हुई है, लेकिन आपको बस शर्त क्या है कि कोर्ट से अप्रूव्ड आपको लेके जाना पड़ेगा कि हाँ मेरे से ये गलती हुई है, और आप इसको ठीक कर दीजिएगा। तो जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार कर लो। और फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है रिलेटेड टू एनी डॉक्यूमेंटेशन, तो आप बेटा SMS कर दो, या फिर जो भी आपका ये 94,590,16,000 जो आपका ऑफिशियल नंबर है उस पर आप SMS कर सकते हो, या फिर यहीं पे कमेंट कर दीजिएगा। मैं जैसे ही देखूंगा तो आपको रिप्लाई करूंगा। बस इतना ही है, ज़्यादा हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है, लेकिन पहले से ही इनको तैयार करके एक साइड रखो और अपनी नौकरी का जश्न मनाओ। थैंक यू, बाय बाय।